Assalamu alaikum students. Welcome back. I am Majid Amin. Today we are going to record the third lecture of this chapter, differential equations. तो इस चैप्टर के हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हैं। उम्मीद है आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे हो तो आप ज़रूर देखिए। छोटे छोटे लेक्चर है 15-15 मिनट्स के, तो आप देखें ताकि इसको आपको समझने में आसानी हो। डिफरेंशियल इक्वेशन हम उस इक्वेशन को कहेंगे जिसमें डेरिवेटिव हो। जैसे अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, मिसाल के तौर पर इट इज़ नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज इसमें डेरिवेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका थोड़ा सा जिक्र हमने लेक्चर नंबर 2 में भी किया है, मगर अभी डिटेल से इक्वेशन EQN, हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स आएंगे, मगर सबसे जो सिंपलेस्ट केस है उसका नाम है स्टूडेंट्स सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लिखते हैं SDE, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स वो इक्वेशन जिसको हम ये फॉर्म दे सके, यानी इसका जनरल फॉर्म क्या बनेगा स्टूडेंट्स? जनरल फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म ये बनेगा, ये इस तरह g ऑफ y dy, यानी सम फंक्शन ऑफ y dy और सम फंक्शन ऑफ x dx, जिसको हम ये फॉर्म दे सके, यानी उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। यानी हमें एक इक्वेशन गिवन होगी जिसमें y का फंक्शन एक तरफ हो जाएगा और x का फंक्शन दूसरी तरफ हो जाएगा। तो इस जैसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हाउ टू सॉल्व इन 2 स्टेप्स। इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स 2 स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1 में हम व्हाट डू वी डू इन स्टेप नंबर 1? सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेट द वेरिएबल्स। और स्टेप नंबर 2 में स्टूडेंट्स इंटीग्रेट। ये 2 स्टेप्स हैं हमारे। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें ये फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स एक्सरसाइज, इस बुक में एक्सरसाइज नंबर 9.2 फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ज़रा आप सॉल्व करें। 2x dy बाई dx माइनस 2y, इसको ज़रा आप सॉल्व करें स्टूडेंट्स। तो अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, शक्ल से ही जाहिर है। अब आप जब टाइप नंबर 2 आप पढ़ेंगे, अब ये है टाइप नंबर 1 सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन। उसमें हम देखेंगे कि जब x और y मल्टीप्लिकेशन में जमा में हो या ज़रब में मनफी में हो तो फिर ये सेपरेट आपके नहीं होंगे। यू कैन नेवर सेपरेट x एंड y। तरीका है सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके, मगर डायरेक्ट ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है वो। अब ये है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स को, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई x², तो ये वहाँ पे जाके 0 हो जाएगा। अदरवाइज स्टूडेंट्स वेरिएबल 0 हम नहीं मल्टीप्लाई करते, मगर अगर कोई मुझे कहे कि x बाई वाई बराबर है 0 के, तो अंडरस्टूड है कि ये x 0 है, बिकॉज 0 बाई एनीथिंग, ये तो 0 नहीं हो सकता। ये x बाई वाई अगर 0 हो तो अंडरस्टूड है कि फिर x 0 है, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। ये अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा स्टेप नंबर 1 ऑलरेडी स्टार्ट हुआ। स्टेप नंबर 1, इसको आप शिफ्ट करेंगे उस तरफ, dy बाई dx 2x इज इक्वल टू
2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y, 2 के साथ 2 कैंसल। स्टूडेंट्स इसको आप इस तरफ ले आए, 1/y dy और ये यहाँ पे 1/x dx। स्टूडेंट्स आपने देखा, अब इसको ज़रा आप कंपेयर, ये हमारा वो g ऑफ y है और ये हमारा वो f ऑफ x है, g ऑफ y dy f ऑफ x dx। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टूडेंट्स अब स्टेप नंबर 2 अगर हम करेंगे इसका, ये हम स्टेप ये टाइप नंबर 2 में करेंगे। स्टेप नंबर 2 इंटीग्रेट, स्टेप नंबर 2 इंटीग्रेट। अब आप दोनों साइड्स को करें इंटीग्रेट, दोनों साइड्स को मैंने इंटीग्रेशन, आई इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ये अब स्टूडेंट्स वी नो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y ये बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ y के, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। अब स्टूडेंट्स ये आंसर भी ठीक है, मगर जनरली हम आंसर निकालते हैं y इज इक्वल टू समथिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसको फिर हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू c। इसको फिर हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ y डिवाइडेड बाई x c, बिकॉज स्टूडेंट्स हमें पता है कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n ये बराबर है log ऑफ m डिवाइडेड बाई n के। ये स्टूडेंट्स तो ये आपने अप्लाई किया। अब इसको हम टेक बोथ साइड्स एज पावर ऑफ e, टेक बोथ साइड्स एज पावर ऑफ e, दोनों साइड्स को हमने पावर ऑफ e लिया, यानी e पावर ने अगर ये दोनों बराबर है तो e पावर दिस इज इक्वल टू e पावर c। अब स्टूडेंट्स हमें एक थ्योरम पता है, अगर आपको ये याद हो, e पावर नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन ये बराबर है फंक्शन के, तो e पावर नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन ये बराबर है फंक्शन के। ये आएगा y बाई एक्स और e पावर कांस्टेंट, e पावर कांस्टेंट अगेन फिर एक कांस्टेंट है, इसको हमने कहा c1, c का है या c1 का है, इट्स ओके। तो y इज इक्वल टू c1x वेयर c1 इज सम कांस्टेंट। ये इसका सोल्यूशन हुआ। सो अब ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस पर हम करते हैं 2-3 और क्वेश्चंस। वो हमने कहा कि f ऑफ y, ये 2 स्टेप्स पे हम करते हैं। स्टेप नंबर 1 सेपरेट द वेरिएबल्स, स्टेप नंबर 2 इंटीग्रेट। ओके स्टूडेंट्स, ये जरा आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन, इसको जरा आप सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2dx। अब ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। टाइप नंबर 2 स्टडी करने के बाद आपको डायरेक्ट पता चलेगा जब x और y के दरमियान या प्लस माइनस ना हो। ठीक है जनाब। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 सोल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ। स्टेप नंबर 1 में सेपरेट द वेरिएबल्स, तो इसको लिखा जा सकता है dy बाई डी एक्स। स्टूडेंट्स इसको आप शिफ्ट करें उस तरफ, 2dx माइनस वाई डी एक्स। ओके, dy बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी, ये है dy बाई एक्स, dy बाई एक्स, बिकॉज यहाँ पर जो डबल आ रहा था, dy बाई एक्स, और ये आपका हुआ 2 माइनस वाई इंटू डी एक्स। तो इसको लिखा जा सकता है रीअरेंज करके, इट कैन बी रिटन एज dy इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। अभी ये हमारा वो g ऑफ y dy f ऑफ x dx। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में इंटीग्रेट, स्टेप नंबर 2 इंटीग्रेट, स्टेप नंबर 1 सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेट द वेरिएबल्स। ओके, अब आप इसको जरा इंटीग्रेशन अप्लाई करें। इसको 1 ओवर dy 1 ओवर 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। दिस इज आवर स्टेप नंबर 1। अप्लाई इंटीग्रेशन टू बोथ साइड्स। अब ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नहीं बनता, मगर इसको अगर मैं इस तरह लिख दूं, ये
इंटीग्रेशन तो हम सबको पता होगा। अब बिलो इज द फंक्शन, ये हमें इस तरह एक थ्योरम पता है कि नीचे अगर कोई फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो इसका आंसर होगा नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन। ये तो अब ये नीचे फंक्शन, ऊपर इसका डेरिवेटिव, इसका आंसर बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस वाई, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ओके, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ, ये आंसर बी काफ़ी है, मगर प्लस इस सी को मैंने अपने आसानी के लिए कहा C1 माइनस C1। अब माइनस C1 बजाते खुद एक कांस्टेंट है, या इसको आप C कहे, बाद में आने वाले को आप C1 कहे, इट मेक्स नो डिफरेंस। अच्छा, अब यहाँ से नेचुरल लॉग ख़त्म करना है। अच्छा, तो माइनस C1 को नेक्स्ट स्टेप करके माइनस C1 को फिर आप एक अगला कांस्टेंट, तो इसको मैंने नाम दिया C2। माइनस C1 भी एक कांस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर C1 बराबर है 2 के, तो माइनस C1 बराबर होगा माइनस 2 के, इसको मैंने कहा C2। इट मेक्स नो डिफरेंस। अच्छा, दोनों साइड्स को हम लेंगे e का पावर, बिकॉज e पावर नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C2। ओके, ये ख़त्म, इसके साथ यह आएगा 2 माइनस वाई e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट e पावर C2। अब वन सेकेंड स्टूडेंट्स, e पावर कांस्टेंट इज अगेन अ कांस्टेंट, जैसे e स्क्वायर, e कांस्टेंट है, e स्क्वायर भी कांस्टेंट है। अच्छा, तो इसको फिर हम लिख सकते हैं 2 माइनस वाई इज इक्वल टू ये e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट सी, ये कोई कांस्टेंट है, और रीअरेंज करने के बाद y इज इक्वल टू 2 माइनस सी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है, सोल्यूशन है इसका। आई थिंक इट्स सिंपल। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्व dy बाई dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये सेपरेशन करते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे जब मैं डालूंगा स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा, और इसके बाद सेपरेशन करते हैं तो 1/1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस डी एक्स। ये हमने वैल्यू सेपरेट की। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को आप इंटीग्रेट करें। यहाँ पे 1 ऑलरेडी मौजूद है, तो दोनों साइड्स को, अब ये एक थ्योरम है, बाय थ्योरम, ये ऐसा एक थ्योरम है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बराबर है साइन इनवर्स x प्लस सी के। दोनों साइड्स पे जब इंटीग्रेशन हो तो एक साइड पे आप डालें साइन इनवर्स y, और ये आएगा x प्लस सी। सिंपल आप इस तरफ शिफ्ट करें तो साइन प्लस माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अगला क्वेश्चन करें ज़रा। ये अब सारे सेपरेबल हैं। Student, the best way to learn mathematics is to do mathematics. There is no other way to learn mathematics. Keep in mind. Okay, let's solve this question. E power x dy by dx plus y square is equal to 0. अब ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, वी नीड टू सॉल्व इट। एक फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमेशा एक फंक्शन होगा। ओके, सेपरेशन आप स्टार्ट करें। सेपरेशन तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब ये यहाँ पे आएगा इस तरफ 1/y स्क्वायर dy इज इक्वल टू माइनस 1/e पावर x dx। अच्छा, इसको आप ऊपर कर दें, y पावर dy माइनस e पावर माइनस x dx। ये हमारा हुआ स्टेप नंबर 1, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स y dy इज इक्वल टू माइनस e पावर माइनस x dx। इंटीग्रेशन,
अब इंटीग्रेशन हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल पावर कांस्टेंट, पावर के साथ एक जमा उस पे डिवाइड, ये इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर के एक्स डिवाइडेड बाई के प्लस सी ओके वाई पावर -1 डिवाइड बाई -1 प्लस ई पावर -x प्लस सी, ये क्या आएगा -1 ओवर y इज इक्वल टू ई पावर -x प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स को माइनस से, माइनस ई पावर x प्लस माइनस सी। अब माइनस सी बजाते खुद एक कांस्टेंट है, जिसको मैंने कहा C1, एक कांस्टेंट है। ओके, दोनों साइड्स को मैंने किया रेसिप्रोकल, y इज इक्वल टू 1 ओवर ई पावर -x प्लस C1, ये हमारा आंसर है। दोनों साइड्स को हमने क्या, सॉरी, माइनस ई पावर -x प्लस, ये इसका हुआ आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन। आप जरा अगला क्वेश्चन देखें। मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन है, ज़रा सॉल्व करें आप। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स। सेपरेशन आप शुरू करें, सेपरेशन, तो ये नीचे आएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ये तो ऑलरेडी बड़ा आसान। स्टेप नंबर 2 भी यहाँ पे हमने शुरू किया। स्टेप नंबर 2 इंटीग्रेशन, स्टेप नंबर 2 इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आई इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये हमें ऑलरेडी पता है, साइन इनवर्स वाई, वो थ्योरम हमें शायद पता हो। साइन इनवर्स फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस सी। ये हमारा हुआ इसका सलूशन जी। अगला क्वेश्चन आप देखें, और ये आखिरी क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा है, सॉल्व कोसेकेंट स्क्वायर डी वाई प्लस सीकेंट वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो ये आएगा कोसेकेंट स्क्वायर वाई कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ओके, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी वाई प्लस सीकेंट वाई डी एक्स इक्वल टू 0। आई एम गोइंग टू सेपरेट दीज वेरिएबल्स, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी वाई सीकेंट वाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा कोसेकेंट स्क्वायर वी नो, अच्छा रीअरेंज करें तो ये यहाँ पे आएगा सीकेंट वाई डी वाई -1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, 1 ओवर सीकेंट वाई काज वाई डी वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। स्टेप नंबर 1 हमारा हुआ स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। दोनों साइड्स को मैंने किया इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेट, दोनों साइड्स को मैंने इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ काज, इंटी डेरिवेटिव ऑफ काज वाई। ओके स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ काज वाई, इंटीग्रल ऑफ काज वाई डी वाई साइन वाई। ओके, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये तो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, वो हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूले से साइन स्क्वायर एक्स बराबर है, इस तरह एक फार्मूला हमने पढ़ा है, 1 माइनस कास 2x डिवाइड बाई 2। तो वो फार्मूला अगर हम अप्लाई करें, इसका ये आएगा, इसके बाद माइनस। ओके स्टूडेंट्स, इसको लिखा जा सकता है 1 ओवर 2 कास 2x बाई 2 डी एक्स। अच्छा, ये अप्लाई करेंगे पहले इसको, ये आएगा, ये पे अप्लाई करेंगे उसको, तो ये प्लस बन जाएगा डी एक्स।
ये आ जाएगा dx। ओके स्टूडेंट्स, साइन y इज इक्वल टू ये 1/2x प्लस 1/2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cos kx साइन kx डिवाइडेड बाई k प्लस c, तो ये आएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस x बाई 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हुआ। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तकरीबन हमने 6-7 क्वेश्चंस किए सेपरेबल डिफरेंशियल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अगर वो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो मगर वो उसको हम सब्स्टिट्यूशन करके सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बना देंगे। स्टडी करते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।